मेरे आवाज आ रही है? जी प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण। जन्माष्टमी के लिए और 29 दिन है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हम प्रयास करेंगे कुछ कृष्ण लीला के बारे में चर्चा करने के लिए। हालांकि मैं इतना अच्छा कहानी नहीं बता सकता, बच्चों को बस बता सकता हूँ, लेकिन बड़ों को इतना अच्छा बता नहीं। मैंने हिंदी में तेलुगु में प्रयास किया था। एक क्लास मैंने कृष्ण लीला पे लिया था। फिर भक्तों ने बोला, प्रभु जी आप लीला मत लीजिए आप रेगुलर क्लास लीजिए। तो मैंने बंद किया। तो हिंदी में एक बार प्रयास करता हूँ, आप सुन लीजिए। आपको ठीक लगा तो नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो हमारा जो रेगुलर भाग होता है उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो इधर हम देखेंगे कि कृष्ण का जो लीला है, पहले कैसे होता है कि भगवान आने के लिए भगवान बोलते हैं 3 कारण हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं इधर अवतरित होता हूँ, उसके लिए कुछ कारण चाहिए। ऑफ कोर्स भगवान के लिए कुछ कारण नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसा एक एक्सटर्नल कारण लेके भगवान आते हैं। लेकिन कृष्ण आने के लिए भगवद गीता में तो बताते हैं कि मेरा अवतरण होने के कारण यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम। भगवान आ रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं, उनके लिए कुछ कारण नहीं होता, लेकिन बोलते हैं जब भी धर्म का ग्लानि होता है, मतलब कोई पालन नहीं कर रहा है धर्म का, तो मैं अवतरित होता हूँ धर्म का स्थापना करने के लिए। देखिए, धर्म का स्थापना मतलब भगवान चाहते हैं कि सारे जो जीव हैं वे सही तरह से शास्त्र का पालन करें, उस प्रकार से अपना जीवन को व्यवहार में लाएं। उससे क्या होता है कि उनकी आध्यात्मिक रूप से प्रगति होगा। जिनको सही तरह से सुखी रहना है इधर, उनको भी शास्त्र पालन करना है, और उसके साथ किसी को भगवत धाम जाना है, उनके लिए भी अच्छा है। तो बहुत सारे जीवात्मा इस प्रकार से रहते हैं कि वे अपने जो स्वतंत्रता है इसका दुरुपयोग करके इधर ही सुख भोगने का प्रयास करते हैं, लेकिन गलत तरीके से। भगवान ने बोला तुमको सुखी रहना है तो मैं बताता हूँ कैसे रहने का, क्योंकि मैंने इसका निर्माण किया है, ऐसा सिस्टम बनाया है, इस सिस्टम के साथ जाओ आप सुखी रहेंगे। जब भी इसका ग्लानि होता है इस सिस्टम का, वो इसको खराब कर देता है, तो भगवान अवतरित होते हैं और अलग अलग तरीके से। बहुत सारे अवतार हैं भगवान के, हंस अवतार, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, अलग अलग तरीके से भगवान आते हैं। मत्स्य अवतार आके वैवस्वत मनु को ज्ञान देते हैं, उस प्रकार से हंस अवतार में ब्रह्मा जी को ज्ञान देते हैं, कपिल मुनि के अवतार में आके देवहूति को ज्ञान देते हैं। इस प्रकार से भगवान अलग अलग अवतार में प्रकट होकर जो असुर है उनका संहार करते हैं और भक्तों का रक्षा करते हैं, साथ ही साथ धर्म का स्थापना करते हैं। ये 3 चीज है। सबसे उनको महत्वपूर्ण चीज है अपना भक्तों का रक्षा करना। हिरण्यकशिपु को मारने के लिए और प्रहलाद को रक्षा करने के लिए। तो प्रहलाद को रक्षा करना उनका मेन चीज था, हिरण्यकशिपु को मारना तो सेकंड था। इस प्रकार से नरसिंह प्रकट हुए। इसी प्रकार वराहदेव भूमाता को रक्षा करना था और हिरण्याक्ष को मारना था। राम अवतार में भी अपने भक्तों को रक्षा करते हैं, रावणासुर और कुंभकर्ण का संहार करते हैं। इस प्रकार से अलग अलग जो भगवान प्रकट होते हैं, भक्तों का रक्षा और असुरों का संहार और धर्म का स्थापना। अभी भगवान कृष्ण आ रहे हैं, उस समय भी उनका धर्म का स्थापना करना एक कारण है, और भक्तों को रक्षा करना, देवकी का रक्षा करना, क्योंकि कंस अत्याचार कर रहा है। तो कंस ने बहुत सारा अत्याचार किया। अभी कंस के बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जब
विलेन के बारे में पता चलता है, इतने शक्तिशाली विलेन है, उससे हीरो का पावर भी पता चल जाता है। इसको मारा मतलब हीरो कितना बड़ा होगा। रावणासुर का शक्ति सुनने के बाद राम जी जाते हैं सिर्फ कुछ बंदरों को लेके जाके, इतने बड़े राक्षस जिनसे देवता भी डरते थे, उस महान राक्षस को भगवान राम कुछ बंदरों को लेके जाके उसके साथ लड़ाई करके उसको हरा के मार के जीत के वापस आते हैं। बोले अरे राक्षसों को मारने के लिए जा रहे हो, तुमको तुम्हारे पास कुछ अच्छे हथियार होना चाहिए, अच्छे योद्धा होना चाहिए आपके साथ, तब जाके आप कोई राक्षस को, मतलब इसे मनुष्य नहीं है, मनुष्य के साथ युद्ध करने के लिए भी आपको अच्छे योद्धा लगेंगे, अच्छे अस्त्र शस्त्र लगेंगे। और आप जा रहे राक्षसों के साथ युद्ध करने के लिए, जो राक्षस मायावी हैं, उनके साथ उनके पास अलग अलग माया शक्तियां हैं और कई गुना ज्यादा मनुष्यों से वो ताकतवर है। राक्षस मनुष्यों से कई गुना ताकतवर। अब देखिए जो कुरुक्षेत्र युद्ध में दो ही राक्षस थे, एक घटोत्कच था पांडवों की तरफ और कौरवों की तरफ, और एक राक्षस था। दोनों ने बहुत लड़ाई किया क्योंकि उनके पास असाधारण शक्ति रहता है, मानव से बढ़कर रहता है। उन राक्षसों को मारने के लिए भगवान किसको लेके गए? मनुष्यों को भी नहीं लेके गए, बंदरों को लेके गए। मतलब भगवान, इससे क्या पता चला भगवान कितने शक्तिशाली हैं, इसी का भी इस्तेमाल करके असुरों को मार सकते हैं। अभी कंस का भी हम कहानी थोड़ी देर के बाद डिटेल में सुनने का प्रयास करेंगे। इधर भगवान आते हैं, उनका एक तो धर्मस्य ग्लानि, भक्तों को रक्षा करना, लेकिन उससे भी बढ़कर और एक बहुत ही विशेष कारण है। और भगवान चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में इसके बारे में वर्णन होता है, क्यों भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं। अभी एक्सटर्नल रीजन होता है, मतलब बाहरी कारण एक होता है, लेकिन अंतरंग कारण होता है। भगवान आते हैं तो उनका आने का इंटरनल रीजंस। उसी प्रकार भगवान कृष्ण भी द्वापर युग में अवतरित होते हैं, सारे अपने धाम को लेकर। उसका भी वर्णन सुनेंगे किस प्रकार से भगवान आते हैं धाम को लेकर। अभी जो मनवंतर चल रहा है वो वैवस्वत मनवंतर है और ये 27th दिव्य युग। इसको याद करना पड़ेगा आपको। देखिए ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। ब्रह्मा का एक दिन में 1000 दिव्य युग होते हैं। एक दिव्य 4 युगों को मिलाकर एक दिव्य युग होता है। मतलब सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, 4 युगों को मिलाकर एक दिव्य युग होता है। और इस प्रकार से एक दिव्य युग, ऐसे 1000 दिव्य युग ब्रह्मा का एक दिन है, और उस एक दिन में 14 मनु आते हैं। 14 मनु मतलब एक एक मनु के अंदर कम से कम 71 71 क्या बोलते हैं 71 क्या बोलते हैं 71 हाँ 71। एक एक मनु के अंदर कितने युग होते हैं, मतलब एक मनु कितने युगों तक। एक मनवंतर में 71 दिव्य युग, एक दिव्य युग में 4 युग। हाँ, अभी भगवान कृष्ण आते हैं 7th मनवंतर। ब्रह्मा का एक दिन में भगवान एक बार आते हैं, मतलब ब्रह्मा के लिए हर रोज आ रहे हैं, लेकिन हमारे लिए ऐसे नहीं। मतलब 7वें जो मनवंतर है उसमें प्रकट होते हैं भगवान, और 7वें मनवंतर में भगवान प्रकट होते हैं। अभी 7वें मनवंतर में भी एक एक मनु 71 दिव्य युग तक वो उनका साइकिल चलता है, मतलब उनका रूलिंग रहता है, मतलब उनका जो पालन होता है एक एक मनु के अंदर इतने दिव्य युग का वो पालन करते हैं। अभी 7वें मनवंतर कौन है? वैवस्वत मनु। वैवस्वत मनु के अंदर भी 71 71।
और ये 71 साइकिल्स में 27th साइकिल जब आता है तब भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं। तो हमारा सौभाग्य अनुसार हम भी इसी जो दिव्य युग इस युग के क्षेत्र में हमारा भी जन्म हुआ। 28 और 27 28 28वां। हरे कृष्ण। हाँ 27 पास हुआ 28 में, सही। और अभी 28 में जो आते हैं हम 27। मनवंतरा में है वो मनवंतरा व्यवस्थित मनवंतरा है, 7वां मनवंतरा है। और इसी मनवंतरा में हरे 28 में आते हैं, 27 हो गया, 28 द्वापर युग में भगवान प्रकट होते हैं। और इस 14 मनु के नाम स्वयंभू मनु, स्वरोचिषा, उत्तमा, तामसा, रैवता, चाक्षुषा, वयोसा 7th। 8th होता है सावरणी जो आने वाले हैं, और दक्ष सावरणी, ब्रह्म सावरणी, धर्म सावरणी, रुद्र सावरणी, फिर देव सावरणी, उसके बाद आते हैं इंद्र सावरणी। तो इस प्रकार से जो सारे मनु हैं 14 मनु इस प्रकार से एक ब्रह्मा के। अभी हम 7वें मनवंतर में हैं। किसी कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ धन्यवाद। यस मतलब युगों का ये कैलकुलेशंस कितने बार भी पढ़ो कितने बार भी सुनो भूल ही जाते प्रभु जी। आप नोट्स बना लीजिए मतलब। कितने सभी बहुत बार सुने फिर भी भूल जाते। नोट्स नहीं बनाया आपने, अभी नोट्स बनाइए। हाँ बनाना है। ये कैलकुलेशंस का नोट भी भेजो प्रभु जी एक बार। ठीक है, अभी ग्रुप में लगा देता हूँ मैं इसका नोट्स। हाँ ठीक है प्रभु। इधर हम देख रहे हैं कि इस प्रकार से लास्ट होते इंद्र सावरणी। इस प्रकार से 14 मनु और अभी 7वां मनु चल रहा है, उसमें 28th साइकिल का जो द्वापर युग है उसमें भगवान प्रकट होते हैं। अभी भगवान प्रकट होने का द्वापर युग में, और इसमें भी एंड में द्वापर युग का अंत में बोलते हैं कि भगवान आते हैं सारे ब्रजधाम को लेकर आते हैं, मतलब गोलोक धाम को लेकर आते हैं। अभी उसके बाद बताते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भगवान कृष्ण हर दिन ब्रह्मा के एक बार आते हैं, क्योंकि एक बहुत स्पेशल सिर्फ धर्म स्थापन के लिए नहीं, वो अपने जो सारे धाम क्यों लेके आते हैं, क्योंकि ये जो चीज है ये पिछले युगों में बताया नहीं गया है जो कृष्ण देना चाहते हैं, इसलिए वो आते हैं। क्योंकि इसमें 5 प्रकार के रस हम चर्चा कर रहे थे, और शांत रस, दास्य रस, साक्य रस, माधुर्य रस, और उसके साथ ही साथ हमारे क्या बोलते हैं सेकेंडरी रसस। सेकेंडरी रसस को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? प्राइमरी, सेकेंडरी, मुख्य गौण। हाँ मुख्य और गौण। तो इसमें हमको गौण जो रस है जिसके साथ भगवान प्रकट होते हैं गौण रस देने के लिए, और मुख्य रस दोनों को। ये जो है वैकुंठ में प्राप्त नहीं होता है, सिर्फ गोलोक में मिलता है। तो भगवान को आना पड़ता है इन चीजों को समझाने के लिए, दिखाने के लिए, एडवर्टाइज करने के लिए। ये भगवान एडवर्टाइज करना चाहते हैं, देखो इतना सारा चीज मिलने वाला है, आप आएंगे तो गोलोक धाम। उसको देख के हमको थोड़ा इंस्पिरेशन मिलेगा, हाँ ये सही है, हमको भी चाहिए। तो ये सारा चीज देने के लिए भगवान को प्रकट होते हैं, डायरेक्ट कृष्ण आते हैं इस चीज को देने के लिए। बाकी जो अवतार है उसमें कहीं भी इन चीजों को प्राप्त किया जा सकता, मतलब मिलेगा नहीं इस प्रकार से। अभी चैतन्य चरितामृत में बहुत अच्छा विषय बताते हैं, और गौण रस भी आपको चाहिए तो मैं उसको नोट्स भेज देता हूँ, क्या क्या कौन कौन से रस हैं, मेन और मुख्य और गौण दोनों का भी। इसमें होता है शांत, दास्य, साक्य, वात्सल्य, माधुर्य, और उसके साथ साथ
गौण में होता है भीभत्सा, भयानका, रौद्रा, और बाकी का मुझे हिंदी में याद नहीं है। ठीक है, तो अभी हुआ। उसके बाद हम भगवान बताते हैं कि जो भगवान अपने लीला में बहुत ही निमग्न है, कृष्ण को कुछ काम नहीं है, हमने उसका भी चर्चा किया है। भगवान को एक ही काम है, अपने मित्रों के साथ मुरली बजाते हुए, बांसुरी बजाते हुए वे गोपियों के साथ नाचते हैं और अपने ग्वाल बालों के साथ मजा करते हैं। बाद में कुछ जो बड़े गोपियां हैं वात्सल्य भाव में हैं, गोप है वात्सल्य भाव में, उनके साथ थोड़ा लीला हो जाता है। तो इस प्रकार का जो लीला है भगवान का धाम में, उस लीला को दिखाने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बताना चाहते हैं कि मैं किस प्रकार से इधर एंजॉय कर रहा हूं और मेरे भक्त किस प्रकार से उधर एंजॉय कर रहे हैं, उस चीज को मैं समझाने के लिए मैं प्रकट होता हूं ब्रह्मा का एक दिन में। हालांकि वो असुरों को संहार करना, भक्तों का रक्षा करना है, लेकिन साथ ही साथ उनका और एक बहुत बड़ा मिशन है कि हमको ये चीज दिखाने के लिए मेरा जो धाम है बहुत ही स्पेशल है, उधर उसका एडवर्टाइज करने के लिए आ रहे हैं भगवान। और भगवान सोचते हैं कि बहुत काल तक मैंने ये जो ब्रज का प्रेम है उसको किसी को नहीं दिया, मैंने जो ब्रज धाम के प्रति जो प्रेम है उसको मैंने दिया नहीं किसी को, क्योंकि बाकी अवतारों में आते हैं उसमें ब्रज धाम के बारे में होता नहीं। राम जी आए, वराह जी आए, नरसिंह जी, बाकी का जो भी अवतार आता है, और ब्रह्मा का एक दिन में कितने दिव्य युग होते हैं? 1000 दिव्य युग, मतलब सतयुग, त्रेतायुग, कलयुग हो गया, सतयुग, त्रेतायुग, कलयुग, द्वापर युग, सारा ऐसा सर्किल होते 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 1000 दिव्य युग में एक ही बार कृष्ण आते हैं, 1000 में एक बार। मतलब अभी जब कृष्ण आए द्वापर युग में, इससे पहले कब आए थे? पिछले ब्रह्मा के दिन में, पिछले वैवस्वत मनवंतर के 28 दिव्य में आए थे भगवान। मतलब अभी तक 1000 दिव्य बीत गए। तो भगवान को लगा कि बहुत दीर्घ काल तक मैंने जो प्रेम वृंदावन में प्राप्त है वो मैंने भौतिक जगत में किसी को नहीं दिया। उस प्रेम को देना मेरा कर्तव्य, मतलब उनको लगा दया के प्रति इस चीज को देना चाहिए, क्योंकि सारे लोग भक्ति करते हैं। भक्ति किस प्रकार से करते हैं? नियमों के हिसाब से भक्ति करते हैं, लेकिन भाव भक्ति है उसे वृंदावन में है। वैकुंठ में भगवान नारायण का सेवा होता है, सारे लोग वैकुंठ जाते हैं, अयोध्या जाते हैं, उनका लीला, जब भगवान के लीला में प्रवेश हो जाते हैं और उधर भगवान को बहुत अच्छे से सेवा करते हैं। लेकिन जो भाव भक्ति है, जिसमें माधुर्य भक्ति, वे कोई और धाम में नहीं है, कोई और वैकुंठ में नहीं मिलेगा। वो जो रागानुग भक्ति सिर्फ मिलता है गोलोक में, और उस चीज को कृष्ण देना चाहते हैं, इसलिए वे प्रकट होते हैं और बताते हैं कि सारे लोग मेरे ऐश्वर्य को जानते हैं, क्योंकि वैकुंठ में बहुत बहुत ऐश्वर्य है भगवान का, उस चीज को सारे लोग जानते हैं। लेकिन जो गोलोक का ऐश्वर्य है उसको कोई नहीं जानता, क्योंकि उससे क्या होता है, हम लोग बहुत ही, अरे भगवान बहुत बड़े हैं, हम लोग को आदर पूर्वक रहना चाहिए उनके साथ, इस प्रकार का भाव रहता। लेकिन जब भगवान कृष्ण के रूप में वृंदावन में, कोई भगवान कृष्ण है करके उनको प्रणाम नहीं करते। कुछ लोग करते होंगे जो शांत रस में है और दास्य रस में है, लेकिन बाकी सारे लोग, ऑफकोर्स उनके अंदर भी एक माधुर्य, एक तरह का प्रेम रहता है कृष्ण के प्रति। उधर जो गोपियां हैं, गोपाल हैं, इस प्रकार का जो प्रेम है वो वैकुंठ में प्राप्त नहीं होगा। कोई नारायण के कंधे में हाथ रख के कोई खड़ा नहीं होता वैकुंठ में, सारे लोग उनको प्रणाम करते हैं, उनको ऊपर ही बिठाते हैं, सारे लोग हर रोज पूजा अर्चना करते हैं, उनको बोलते हैं आप बड़े हो, हम आपके दास हैं, आपके लिए चामर करेंगे, आपके लिए कुछ बना के देंगे, बस। लेकिन कृष्ण के साथ इस प्रकार से नहीं होता है। उधर कृष्ण बोलते हैं अरे तुमको खेलना है ना, ठीक से खेलो, नहीं तो तुमको निकाल देंगे। कृष्ण डर जाते हैं अपने मित्रों से। भगवान इस प्रकार से उधर अपने भक्तों के साथ बहुत ही इंटीमेट रहते हैं। तो ये जो प्रेम है, इस चीज को भगवान कृष्ण देना चाहते हैं।
और बोलते हैं जो ये जो भक्ति है वैकुंठ जाने का, वो नियमों के हिसाब से, उसको बोलते हैं साधना भक्ति। साधना भक्ति करने से हम लोग वैकुंठ जा सकते हैं, लेकिन उससे अलग अलग प्रकार के मुक्ति हैं वैकुंठ जाने के लिए। सालोक्य, सामीप्य, शाष्टि, सारूप्य, 4 प्रकार का, 5 प्रकार के मुक्ति है। एक सायुज्य है, उसको हम मुक्ति नहीं मानते क्योंकि वो ब्रह्म में लीन होना होता है, मतलब उससे हमारा शरीर नहीं होगा, हम जो आत्मा है वो ब्रह्म में लीन हो जाता है, उसको सायुज्य बोलते हैं। वो वैकुंठ नहीं जाता, वो ब्रह्म ज्योति में लीन होते हैं। और जिस जो ज्ञानी लोग हैं, योगी हैं, वे ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, वो वैकुंठ जाके भगवान का सेवा करने का उनका बिल्कुल इच्छा नहीं। लेकिन जो भगवान का सेवा करना चाहते हैं उसमें भी कैटेगरी रहता है, उसमें सालोक्य, कुछ लोग भगवान के लोक जाना चाहते हैं, उस लोक में रहते हैं। और सामीप्य, भगवान के बहुत निकट रहते हैं। सारूप्य, भगवान का किस प्रकार का रूप है उस प्रकार से। शाष्टि मतलब भगवान का किस प्रकार का ऐश्वर्य है वो सारा चीज प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार के अलग अलग तरीके से वैकुंठ में मुक्ति प्राप्त करता है। ये साधना भक्ति द्वारा सभी लोग प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन भगवान ये सो साधना भक्ति ये नहीं, इससे भी ज्यादा शाष्टि, सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य, इसके अलावा और बोलते हैं जो भक्त हैं उसको स्वीकार नहीं करते। उनको लगता है कि धीयमानम न ग्रंथि बिना मत सेवनम जना। और भगवान बोलते हैं कि ये जो भगवान धाम कृष्ण लोग जाने का जो प्रकार का मार्ग है, वो हरिनाम संकीर्तन करने से, नाम संकीर्तन करने से हम उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं। जो भगवान का धाम है, भगवान का लोक है, उधर जा सकते हैं, स्पेशली कृष्ण लोक को। अभी भगवान कृष्ण इस चीज को देना चाहते हैं, इसलिए वो प्रकट होना चाहते हैं। अभी भगवान प्रकट होने से पहले जो सेटअप है उसको देखेंगे, क्योंकि भगवान आ रहे हैं उससे पहले अच्छा उनके लिए सेटअप रहना चाहिए। तो भगवान ऐसे ही नहीं आते। तो पहला चीज होता है, इधर हम लोग भागवतम से सुनते हैं कि किस प्रकार से भगवान प्रकट होते हैं अपना लीला करने के लिए। और फर्स्ट इधर सीन, पहला सीन होता है कि जब भूमि देवी ब्रह्मा जी के पास जाती हैं, इधर से हमारा सीन शुरू होता है कृष्ण लीला का। हम कृष्णा बुक में थोड़ा पढ़ेंगे और गर्ग संहिता से कुछ कुछ कहानियां लेंगे, ये बहुत ही अच्छी कहानियां हैं। जितना समय होगा उसके हिसाब से। तो पहला है, भूदेवी को भार बढ़ जाता है पृथ्वी के ऊपर। अभी भारावतार नान्ये भुवो नावो विवोददो सीदंत्या भूरि भारेण जातो ही आत्मभुवार्थितः। हम लोग कुंती महारानी के प्रार्थनाएं कर रहे थे, तो हम लोग कंप्लीट नहीं किया, लेकिन उनके प्रार्थना से शुरू कर सकते हैं। भारावतार नान्ये, कुंती महारानी प्रार्थना करते, भगवान आप प्रकट हुए भूदेवी का भार को कम करने के लिए। सीदंत्या भूरि भारेण जातो ही आत्म भवेस्मिन् क्लिश्यमाना अविद्या काम कर्म भी। साथ ही साथ कुंती महारानी बोलते हैं, श्रवण स्मरणार्हानि करिष्यन् इति केचन। बोलते हैं आप भक्ति का प्रचार करने के लिए भी आए। किस प्रकार से? श्रवण और कीर्तन से जो भक्ति होता है उसको देने के लिए भी आप आए हैं। क्योंकि भगवत गीता में अर्जुन को समझाते हैं, मनमना भव मद्भक्तो मध्यादि माम नमस्कुरु, इस प्रकार से। तो सीदंत्या भूरि भारेण भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या काम कर्म। हम लोग अविज्ञान अज्ञान में होकर इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, इससे हमको बाहर बाहर निकाल के वो भक्ति किस प्रकार से करना चाहिए इस चीज को बताने के लिए। तो कुंती महारानी प्रार्थना करते हैं। और इधर भी हम समझ सकते हैं कि भूदेवी को भार बढ़ जाता है। अभी भार कैसे बढ़ गया? इतने इतने बड़े बड़े चट्टान पहाड़ हैं, समुंदर है, ये तो और भारी होंगे। तो लोगों से कैसे कोई पहाड़ तो, हाँ कितना भी पहाड़ लेके आए, कितना भी लोगों को लेके आएंगे, एक पहाड़ का तो उसका जो भार है वो ज्यादा ही रहेगा। इधर भार मतलब जो लोगों के अंदर जो श्रद्धा है वो घट गया है और सारे लोग गलत काम कर रहे थे। तो जब गलत काम करते हैं तो माँ को बहुत दुख होता है।
तो इसी प्रकार भूदेवी को भी बहुत भार लगता है, अरे ये सारे लोग गड़बड़ी कर रहे हैं, इसमें कोई ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो इस चीज को लेकर वो बहुत दुखी हो जाती हैं। फिर वो ब्रह्मा जी के पास जाती हैं और ब्रह्मा जी शिव, भूमि को और देवताओं को लेकर क्षीर सागर के पास जाते हैं। क्षीर सागर में फिर वो भगवान क्षीरोदकशाही से प्रार्थना करते हैं। उनसे प्रार्थना करते हैं पुरुष सूक्त के प्रार्थनाओं के द्वारा, सहस्र शीर्षा पुरुषः, इस प्रकार से। उसके बाद भगवान प्रकट नहीं होते, ब्रह्मा ध्यान में बैठे रहते हैं। फिर भगवान उनको बताते हैं, ठीक है, देवताओं को बोलते हैं देखो मैं प्रकट होने वाला हूँ। वो बोलते हैं डायरेक्ट भगवान परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण जन्म लेने वाले हैं। और वो बोलते हैं देवता भी उनके साथ उससे पहले ही वृष्णि, अंधका और यदुकुल में उनका जन्म लेना चाहिए और भगवान को सहायता करना चाहिए, और मैं वसुदेव के पुत्र के रूप में जन्म लेने वाला हूँ। इस प्रकार से क्षीरोदकशाही विष्णु बोलते हैं। और इसके साथ ही साथ गर्ग मुनि गर्ग संहिता से और थोड़ा एक्सपेंशन है, उसके साथ और भी थोड़ा कुछ लीला है, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। अच्छा है, हालांकि ज्यादा हम इसका चर्चा नहीं करते, लेकिन कुछ कहानियां हम लोग समझ सकते हैं। अच्छा है, तो पहला होता है कि इधर समुद्र के पास जाते हैं क्षीरोदकशाही विष्णु से प्रार्थना करने के बाद। क्षीरोदकशाही विष्णु सारे देवताओं को, ब्रह्मा शिवा को एक नाव में बिठाकर ब्रह्मांड के बाहर लेके जाते हैं। बोलते हैं ब्रह्मांड इतना सुंदर है, इसके ब्रह्मांड के बाहर लेके जाने के बाद वे डायरेक्टली विरजा नदी होते होते वे गोलोक जाते हैं। गोलोक का भी बहुत अच्छा वर्णन है, मैं और ज्यादा डिटेल में नहीं लूंगा इधर। गोलोक के पास पहुंचने के बाद सारे देवता कृष्ण से प्रार्थना करते हैं। उधर गेट के पास भी उनके जो सर्वेंट्स हैं, अच्छा विवरण है, देखेंगे कभी होगा तो और डिटेल में कर लेंगे उसको भी, लेकिन संक्षिप्त में बताता हूँ। कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, कृष्ण बोलते ठीक है मैं आने वाला हूँ। राधा रानी बोलते आप जाएंगे तो मैं तो अपना जान दे दूंगी। जिस प्रकार से एक कपूर किस प्रकार से आग से जल जाता है, राधा रानी मैं भी ऐसे जल जाऊंगी। कृष्ण ने नहीं आप भी आओ ना, बोलते नहीं मैं आना है तो मुझे गोवर्धन चाहिए, यमुना चाहिए और सारे वृंदावन वन चाहिए। भगवान तो ठीक है पहले उनको भेज देंगे फिर हम जाएंगे। तो इस प्रकार से, और बोलते हैं बहुत सारे गोपियों का भी वर्णन किया गया है जो कृष्ण लीला में भाग लेने वाली हैं, उनका भी किस प्रकार से जन्म होता है। तो बोलते हैं अलग अलग जो देवता उनसे अच्छा प्रार्थना करने के बाद बोलते हैं कौन कौन किस प्रकार से जन्म लेगा वो भी बताते हैं भगवान उसमें। और ब्रह्मा जी उसके बाद प्रश्न पूछते हैं कि ये सारे लोग कौन किस प्रकार से, तो कृष्ण बोलते हैं जो उनके जो गोपियां हैं, पत्नियां हैं, उनके नाम भी बोलते हैं और कौन किस प्रकार से जन्म लेने वाला है। और नंद महाराज और वृषभानु महाराज, उनके बारे में बोलने के बाद कितने सारे गोपियां हैं, कौन कौन गोपियां आने वाले हैं, वो एक लिस्ट दे देते हैं। और ब्रह्मा जी उसका प्रश्न पूछते हैं कौन कौन है लिस्ट में और कैसे आए हैं। बोलते जो गोपियां हैं जो राधा कृष्ण के ये यमुना के पास जो गोपियां हैं, वृंदावन के पास जो गोवर्धन के पास गोपियां हैं, बहुत बड़ा लिस्ट है। और बोलते हैं जो स्त्री हैं अयोध्या के वे भी गोपी बनते हैं, कुछ कौशला के पास मिथिला के रानियां कुछ, और उसके बाद जो ऋषि मुनि है ऋषिचारी गोपी, इस प्रकार से बड़ा लिस्ट। उसके बाद और उसका कारण बताते हैं, दंडकारण्य के ऋषि किस प्रकार से, और जो स्तुति है वेद है वे भी गोपियां बनती हैं, और जो सीता यज्ञ में बैठे हैं वो भी गोपियां इस प्रकार से बड़ा लिस्ट है। अभी उसके बाद भगवान कंस के बारे में, उसके बाद में आते हैं कंस के बारे में, क्योंकि हीरो प्रकट होने से पहले विलन को भी दिखा रहे हैं इधर, क्योंकि विलन कितना बड़ा है वो भी देखना चाहिए। कंस, उसका पिछला जन्म में उनका नाम था कालनेमि, और उनको स्वयं विष्णु उनको मार देते हैं, लेकिन शुक्राचार्य उनके पास बहुत सारा
अलग अलग मंत्र सिद्धि है। और वे क्या करते हैं, जो स्पेशली समुद्र मंथन के समय कालनेमी विष्णु के साथ युद्ध करते हैं, क्योंकि असुर और देवताओं के बीच में युद्ध होता है, उस समय कालनेमी मारते हैं। लेकिन शुक्राचार्य संजीवनी लेके उनका जान वापस लेके आते हैं। उसके बाद कालनेमी मंदरा पर्वत के पास जाके सिर्फ ध्रुवा घास का पानी पीते हुए वे ब्रह्मा जी के लिए तपस्या करते हैं। 100 देवताओं के क्या बोलते हैं वर्ष पर, मतलब 100 सेलेस्टियल ईयर्स, मतलब हमारे जो एक साल है, मतलब हमारा 6 महीना देवताओं का दिन होता है और हमारा 6 महीना देवताओं का रात होता है, मतलब हमारा एक साल उनका एक दिन, मतलब उनके 100 साल तक, देवताओं का 100 साल तक कालने में तपस्या करते हैं। जब ब्रह्मा प्रकट होते हैं, पूछते हैं क्या चाहिए, बोलते हैं देखो मैं देवताओं से किसी से बनना नहीं चाहता। तो ब्रह्मा बोलते हैं हालांकि मुश्किल है, लेकिन तथास्तु दे देता हूं। उसके बाद कालनेमी का जन्म होता है, मतलब वे चाहते हैं कि मैं फिर से जन्म लूं, तो ठीक है। इस प्रकार इसमें किसी से मृत्यु नहीं होगा। वे आते हैं उग्रसेन के पत्नी के गर्भ से। अभी वो भी एक बड़ा कहानी है। उग्रसेन के पत्नी को कोई किडनैप करता है, फिर कंस पैदा होते हैं इस प्रकार से। उसके बाद जब कंस बचपन से ही बहुत ही शक्तिशाली था, जरासंध और एक बार यमुना के अलग अलग तट पे अपना कैंप डाल के लड़ाई करना, जीतना, सब कुछ करते थे कंस। एक बार क्या होता है, जरासंध अपने राज्य में रहते हैं, उनका जो एक हाथी है कुवलय पेड़, हम सुनते हैं इसके बारे में, कृष्णा के कुवलय पेड़ का संहार करते हैं। ये कुवलय पेड़ अपने जो बांधा हुआ उसको तोड़कर भागते हुए चला जाता है। बोलते हैं कुवलय पेड़ का जो शक्ति है वो 1000 हाथियों के बराबर है। एक कुवलय पेड़ 1000 हाथी के बराबर, इतना शक्तिशाली था। वह अपने सारे जंजीरों को छोड़कर भाग रहा था। भागते भागते जो कंस ने जिधर कैंप लगाया था उधर आता है। उधर आके कुछ अपना हिसाब से वो कुछ गड़बड़ कर रहा था, तो कंस ने उसको उठाया, हवा में घुमाकर 80 मील दूर फेंका। जिधर जरासंध था उसके घर के सामने, मतलब उनके राज्य में आके गिरा। तो कंस ने सोचा कि कौन इतना शक्तिशाली होगा, ये कुवलय पेड़ 1000 हाथी का शक्ति बराबर है, उसको हवा में उठाकर इतना दूर फेंका। तो बोला जो भी व्यक्ति है उसको मैं अपने बेटियों को शादी में दूंगा। तो फिर जरासंध अपने 2 बेटियों को कंस को शादी में देते हैं, आस्ति और प्राप्ति। उसके साथ ही साथ एक 10 लाख घोड़े, 10,000 हाथी, 3000 रथ और 10,000 दासियों को भी गिफ्ट में देते हैं कंस को। कंस इतना शक्तिशाली था। उसके बाद वे जाते हैं महिष्मती नगर में। महिष्मती जाकर वे उधर के राजा के पुत्र थे। कौन कौन थे? चानुरा, मुष्टिका, कूटा, शाला, तोषला। सारे लोगों के साथ लड़ाई करते हैं। बोलते हैं देखो मैं हार गया तो मैं आपका दास बन जाऊंगा, आप लोग हार गए तो आप मेरे लिए दास बनेंगे। बोले एग्री। सारे उनके महिष्मती राजा के बेटे चारुना, मुष्टिका, सारे लोगों को कंस हराते हैं और अपने दास बना लेते हैं। इस प्रकार से जो कंस का जो विक्ट्री मार्च है वो चलता गया। उसके बाद प्रवर्षणा पर्वत के ऊपर जाते हैं, क्योंकि नारद मुनि उनको गाइड करते थे, तो इधर जाओ। नारद मुनि बोलते हैं आप प्रवर्षणा पर्वत के पास जाओ, तो द्विविधा है। द्विविधा के साथ लड़ाई करते हैं, 20 दिन लड़ाई करते हैं और कुछ भी तकते नहीं कंस। द्विविधा ने बहुत बड़ा बड़ा चट्टान, पहाड़, पत्थर, पेड़ सब कुछ उठाकर कंस के ऊपर फेंकता है, कंस के सर के ऊपर, लेकिन कंस कुछ नहीं होता। वो द्विविड़ को उठाकर नीचे गिराकर बहुत बुरी तरह मारता है। फिर बोलते हैं ठीक है अभी आपसे द्विविड़ा आप मेरे सर्वेंट। द्विविड़ा बोलते हैं ठीक है मुझे जान बख्श दे दो, मैं आपका ही सेवा करूंगा।
उसके बाद जाते हैं केशी। केशी एक घोड़ा है, घोड़े के रूप में रहता है, वो भी एक राक्षस है। वो रहता है ऋष्यमुख पर्वत के ऊपर। उधर जाके वे भी उसको भी हरा देते हैं। उसके बाद वे जाते हैं मंदराज महेंद्र पर्वत के ऊपर, और महेंद्र पर्वत को 100 बार उठा के नीचे गिराते हैं। उसके ऊपर परशुराम रहते हैं, उनको बहुत गुस्सा आता है। बोला कोई भी होगा ना उसका मैं सर काटने वाला हूँ। जब कंस ने देखा अरे इधर पर परशुराम है, तुरंत जाके उनके पैर में पड़ते हैं, बोलते हैं देखो माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। परशुराम बोलते हैं देखो मैंने प्रतिज्ञा लिया है, शिव जी ने मुझे धनुष दिया है, इससे मैं आपका संहार करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने व्रत लिया कि मैं सारे क्षत्रियों को नाश करने वाला हूँ। कंस बोलता है अरे मैं तो क्षत्रिय नहीं हूँ, मैं तो असुर हूँ, मैं आपका कैटेगरी में आ जाऊंगा, आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं माफी मांगता हूँ। परशुराम बोलते देखो ये जो धनुष है ना शिव जी ने दिया, ये 1000 टन भारी है, आप इसको उठाया और इसका गांठ लगाया तो मैं आपको छोड़ दूंगा, तो फिर आपको गिफ्ट भी मिल जाएगा। तो कंस बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत ही आसानी से उसको उठा देते हैं और 100 बार उसको खींचते हैं, ठंग ठंग ठंग। तो परशुराम खुश हो जाते हैं, बोलते ठीक है। उसका जो आवाज है पूरे ब्रह्मांड में गूंजता है, इतना जोर से आवाज आता है। परशुराम बोलते ठीक है ये आपके पास रख लो, और बोलते हैं कंस बोलते हैं मैं तो दैत्य हूँ, मैं तो क्षत्रिय हूँ, मैं आपका दास हूँ, मैं दास हूँ का दास हूँ आपका। इस प्रकार से उनको प्रसन्न करते हैं। बोलते हैं देखो जिस व्यक्ति ने इसको तोड़ा वो आपको मारने वाला है, तब तक आप रख सकते हैं इसको आराम से। फिर जाते हैं अघासुर के पास। अघासुर एक बहुत बड़ा सांप के रूप में है, और वो कंस को काटने का प्रयास करता है। कंस उसके ऊपर कूदते हैं और उसको अच्छा से मारकर उसको भी वश में कर लेते हैं। उसके बाद अरिष्टासुर। अरिष्टासुर रहते हैं एक भैल के रूप में, उनके साथ भी बहुत लड़ाई होता है, उसको भी हराते हैं। उसके बाद जाते हैं प्राग ज्योतिषपुर। प्राग ज्योतिषपुर में है नरकासुर। जो नरकासुर हम सुनते हैं जो भूदेवी और वराह के पुत्र हैं, उनका हालांकि उनका जन्म पृथ्वी देवी और विष्णु से हुआ है, फिर भी असुर बन गया क्योंकि वो बानासुर का संग लेके। इसलिए जन्म के बाद भी जिस प्रकार के संग होता है उस प्रकार का हमारा चेतना बदल जाता है। अभी नरकासुर के साथ उनके चुनौती देते हैं कंस नरकासुर को। नरकासुर बोलता ठीक है। उनके पास बहुत बड़े ताकतवर असुर थे, प्रलंबासुर, धेनुकासुर, तृणावत्ता, बकासुर और पूतना। पहले वे बोलते हैं देखो मैं हार गया मैं आपका दास, आप हार गए तो आप मेरे दास। नरकासुर बोलते ठीक है। पहले वो प्रलंबासुर को बेचते हैं। तो प्रलंबासुर बहुत ही शक्तिशाली थे, उन्होंने बहुत लड़ाई किया और कंस ने उसको उठाकर 800 मील दूर फेंक देते हैं। फिर समझ गए कि कुछ होने वाला नहीं। उसके बाद तृणावत आते हैं। तृणावत आते हैं एक हवा के रूप में। धेनुकासुर गधा है, गधे के रूप में आते हैं। और तृणावत हम कृष्ण का लीला में थे। तृणावत कंस को उठा के लेके जाते हैं, कितना दूर? 8 लाख मील ऊपर लेके जाते हैं पृथ्वी से। कंस उसको उधर पीट कर नीचे गिराते हैं, वो गिरने का उसको पूरा मुंह से खून निकलता है। तृणावत बोलते मैं हार गया। उसके बाद आते हैं बकासुर। बकासुर एक क्या बोलते हैं क्रेन के रूप में, बक, और कंस को निकाल लेते हैं। और कंस अपने शरीर को वज्र जैसा इतना तेज और कड़क बना देते हैं, तो बकासुर को उल्टी करना पड़ा। उसके बाद उसको भी बहुत पीटते हैं, वो भी सरेंडर हो जाता है। बकासुर को भी वश में ले लेते हैं। पूतना आती है बकासुर की बहन, अहो भकीयम स्तनकाल। पूतना जब आती है कंस बोलते तुम औरतों के साथ लड़ाई नहीं करता। कंस भी थोड़ा अपना कल्चर मेंटेन कर रहा था, इसलिए उसने देवकी को भी नहीं मारा। मारना चाहता था, लेकिन जब वसुदेव ने बोला उसने बोला ठीक है अन्य बदनाम हो जाए। उसने पूतना के साथ भी लड़ाई नहीं किया। फिर इसके साथ नरकासुर बोलते हैं ठीक है मैं हार गया, मैं आपका अभी हम फ्रेंड्स हैं, तो उनके साथ फ्रेंडशिप होगा। कंस बोलते हैं देखो मैं देवताओं के साथ युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ, लड़ाई करने के लिए, आप मुझे सहायता करो। बोलते ठीक है। उसके बाद शंबरासुर के साथ युद्ध होता है।
उनको भी हरा देते हैं। व्योमासुर, व्योमासुर के साथ भी भगवान युद्ध करते हैं। व्योमासुर बहुत ही गुस्सा था उसको, और उसके साथ भी उसके बाद होता है बलि महाराज का जो बेटा है बानासुर के साथ। कंस नारद मुनि के पास जाते हैं और उनको प्रणाम करते हैं। कंस बोलते हैं नारद मुनि को, कहाँ जाऊं और कौन बचा है, सारे लोगों को तो मैंने हरा दिया इसे। तो नारद बोलते, अरे एक बचा है ना बानासुर, उसके पास जाओ। बोलते कहाँ है वो? सोनीटपुर में। सोनीटा मतलब खून। बोलते हैं उसका नगर का नाम ही खून है। बानासुर बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं कंस को देख के, और जब बानासुर को इतना गुस्सा आता है, जब कंस उनको ललकारते हैं युद्ध के लिए, बानासुर अपने पैर को इतना जोर से जमीन में मारते हैं कि उनका जो आधा पैर जमीन में चला जाता है बानासुर। इतना ताकत था उनको। फिर बोलते हैं पाताल लोक तक टच हो गया उनका पैर, और बानासुर बोलते हैं ठीक है। कंस को बोलते हैं मेरा पैर निकाल के दिखाओ, अभी मैंने तो पाताल लोक तक उसका पैर घुसा है। कंस बोलते हैं ठीक है। कंस बहुत ऐसा हाथी जिस प्रकार से कमल पुष्प को उठाता है पानी से, उस प्रकार से उठा देते हैं। और बानासुर बोलते ठीक है अभी युद्ध कर लेंगे, लड़ाई करेंगे। लेकिन तुरंत उधर शिव जी आते हैं और बोलते हैं ये जो कंस है ना, इसको विष्णु के सिवाय कोई हरा नहीं सकता। और परशुराम ने स्वयं उसको धनुष दिया है, तो आप इसके साथ लड़ाई करना नहीं चाहिए। और शिवजी क्या करते हैं, बानासुर और कंस के बीच में समझौता लेके आ जाते हैं। उसके बाद कंस वत्सासुर जो बछड़े के रूप में है उसको हरा देते हैं, और कालयवन भी कृष्ण के साथ मथुरा में लड़ाई करने के लिए आते हैं। तो उनको भी नारद मुनि बोलते हैं कालयवन है, और उनके साथ भी लड़ाई करते हैं। बहुत अच्छा लड़ाई होता है, बहुत डिटेल में। अभी इतने सारे असुरों को जीतने के बाद अभी ज्यादा पावर आ गया, तो क्या करते हैं असुर लोग, और पावर चाहिए। और सारे असुरों का एक ही लक्ष्य रहता है, क्या रहता है, इंद्र का पोस्ट। और इंद्र का पोस्ट इतना डेंजर पोस्ट है, क्योंकि सारे जो ब्रह्मांड है, मतलब जो हमारा जो ब्रह्मांड है, इसको नियंत्रण करने वाले ब्रह्मा तो उसका सृष्टि का निर्माण करते हैं, लेकिन जो मैनेजमेंट रहता है, मतलब प्राइम मिनिस्टर जैसा जो डे टू डे अफेयर सब कुछ संभालने वाले इंद्र रहते हैं, उनके कंट्रोल में बहुत सारा चीज रहता है। तो सारे असुरों को लगता है कि हमको इंद्र का पोस्ट चाहिए, हम भी उस प्रकार से। और हम देखेंगे वेदों में बहुत सारा गुणगान होता है इंद्र का, बहुत गुणगान होता है, सारे यज्ञ करते हैं, उनको जाता है आहुति। साथ ही साथ इंद्र को नंदनकानन गार्डन्स है, अप्सराएं हैं, सोमरस है। तो असुरों को लगता है हमको चाहिए, इंद्र ऐसे तो मजा कर रहा है, कुछ कर नहीं रहा है, हम भी उसके साथ ताकतवर हैं, हम क्यों ना मजा लें इस प्रकार से। और वो तो अभी देखेंगे कि हम लोग हमारे देश में किस प्रकार से राजनीति चलती है, एक दूसरे को टांग खींचते हैं और हराने का प्रयास करते हैं, ताकि वो उस पोस्ट में बैठ जाए। प्रधानमंत्री का पोस्ट में बैठेंगे तो इतना सारा आपको रेस्पेक्ट मिलेगा, पावर मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। सारे लोगों का इस प्रकार का इच्छा रहता है। तो असुरों को भी उसी प्रकार से, और इंद्र के पोस्ट में टारगेट करते हैं, इतना सारा तपस्या करना, और इंद्र भी डर जाते हैं। कोई भी ज्यादा तपस्या कर रहा है तो इंद्र डर जाते हैं, बोलते हैं बाप रे ये तो मेरे लिए कर रहा है। अलग अलग तरीके से इंद्र उसका जो तपस्या उसको भंग करने का प्रयास करते हैं। विश्वामित्र मानी के कहानी में भी उस प्रकार से इंद्र पहले उर्वशी बाद में रंभा को भेज देते हैं। और नर नारायण जब तपस्या कर रहे थे, इंद्र को लगा मेरे लिए कर रहे, तो उनके लिए भी उन्होंने अप्सरा भेजा। अलग अलग तरीके से इंद्र इस प्रकार से गड़बड़ करते हैं, क्योंकि उनको भी बहुत आसक्ति होते हैं अपने पोस्ट के ऊपर। अभी इधर भी असुर भी कम नहीं है। बलि महाराज
आते हैं, प्रहलाद महाराज कभी आते हैं उनको युद्ध करके लड़ाई करने के लिए इंद्र के साथ, अलग अलग असुर भी आते हैं। अभी इंद्र के पास जाते हैं कंस, अभी बहुत गर्वित हो गए थे कंस, वे जाते हैं अमरावती। ये अमरावती है जो सुमेरु पर्वत, उसका ऊपरी भाग में अमरावती एक। वे जाते हैं चारुणा, मुष्टिका, अरिष्ठा, शाला, तोषला, केशी, प्रलंबासुरा, भकासुरा, दिविदा, तृणावत्ता, अघासुरा, कूट, नरकासुरा, बाणासुरा, शंबरासुरा, व्योमासुरा, धिनकासुरा, वत्सासुरा, इतने लोगों के साथ गए थे युद्ध करने के लिए। ब्रह्मा को भी बहुत गुस्सा आया और बहुत बड़ा युद्ध छेड़ गया उधर। इंद्र कंस के ऊपर अपना वज्र फेंकते हैं, कंस अपने गदे से उसको मार देते हैं। फिर कंस के साथ तलवार के साथ लड़ाई होता है और बहुत सारा, लेकिन और इंद्र भी कम नहीं, इंद्र भी बहुत अच्छे से लड़ाई करते हैं। कुछ समय के बाद इंद्र एक बार बेहोश हो जाते हैं और मरुत्स आके उनका रक्षा करते हैं, मतलब उनको फिर से कुछ दवाई देके उनको उठाते हैं बाहर। फिर बानासुर से, ये भी बहुत अच्छा डिटेल में एक युद्ध है। तो हम इतना युद्ध होने के बाद कंसा इंद्र का जो पोस्ट है उसको छीन लेते हैं, इंद्र को उधर से जाना पड़ा क्योंकि कुछ कर नहीं सकते। क्या किया कंस ने, विष्णु का जो परशुराम ने जो दिया है धनुष, उसके साथ लड़ाई करने लगे। जब उसके साथ लड़ाई करने लगे तो देवता समझ गए तो अब तो हम हार जाएंगे, इससे तो कोई लड़ाई नहीं कर सकता। उसके बाद सूरसेन महाराज मथुरा को पालन करते थे इसलिए, और सूरसेन मथुरा जाते हैं, ऑफकोर्स उग्रसेन महाराज भी। उसके बाद उग्रसेन महाराज सूरसेन के पुत्र होते हैं वसुदेव, और उसका डिटेल्स भी है, बाद में हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में मैं डिस्कस करूंगा। कृष्ण का जन्म में कौन किसके बेटे हैं, इस प्रकार से वो भी बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन है। लेकिन जो देवका है वो उग्रसेन के भाई थे, और देवका का जो बेटी देवकी और सूरसेन के बेटे वसुदेव के साथ शादी में देते हैं। हालांकि देवका और उग्रसेन भाई भाई हैं, तो इसलिए कंस और देवकी कजिन सिस्टर हो जाते हैं। और देवकी का जब कंस का वसुदेव और देवकी का शादी होता है तो कंस स्वयं उनको एक रथ में बिठाकर लेके जाते हैं, क्योंकि अपने बहन है, इस प्रकार से उनको लगता है कि भाई को लेके जाना पड़ता है, तो जा रहे थे। उसका भी डिस्क्रिप्शन कृष्णा बुक में देते हैं प्रभुपाद जी, कितने सारे उन्होंने दहेज में दिया है, कितने सारे हाथी, कितने सारे घोड़े और कितने सारे रथ, साथ ही साथ 200 दासियों के साथ 2 लाख गाय, 400 हाथी, कुछ जगह 1000 हाथी और 1500 घोड़े, इस प्रकार से। और बोलते हैं कंस बहुत ही, उनको भी बहुत प्रेम था अपने बहन से और वसुदेव के साथ। उस समय आकाशवाणी आती, बोलती है वो मूर्ख कंस, जो देवकी को तुम लेके जा रहे हो उसका 8वां संतान आपको मारने वाला है। अब ये सुनने के बाद कंस का आप सोच सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा असुर है, उसको तो तुरंत गुस्सा ही आएगा। और उसका डिटेल आपको बहुत बार आपने सुना होगा, किस प्रकार से कंस मारने का प्रयास करते हैं और वसुदेव उसको समझाते हैं। बहुत चीज समझाने के बाद एक चीज से कृष्ण कंस मान जाते हैं। वसुदेव बोलते देखो कितना भी बच्चे पैदा होगा ना मैं आपको देने वाला हूँ, क्योंकि वसुदेव का जो बात पे इतना विश्वास था सारे लोगों का, और कंस भी मानते हैं इसने एक बार वचन दिया तो इसको निभाएंगे। तो इस चीज को समझकर कंस देवकी को छोड़ देते हैं उस समय। बहुत सारा विषय है उसमें, बहुत अच्छा फिलॉसफी बोलते हैं वसुदेव भी। ऑफ कोर्स कंस को भी अच्छा फिलॉसफी पता है समझ जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि
हर साल में देवकी ने एक एक बच्चे का जन्म दिया है। पहला वाला कीर्तिमान, सुषेना, भद्रसेना, रुजा, समुद्राणा और बोलते हैं कि भद्रा, बलरामा, कृष्णा और सुभद्रा, पूरे 8 लड़के और 1 लड़की देवकी और वसुदेव को। लास्ट में सुभद्रा का जन्म होता है। उससे पहले कृष्ण बलराम, बलराम जी 7, कृष्ण 8। इन सारे लोगों को ऑफ कोर्स कंस मारते हैं और कंस का भी इनके साथ अलग अलग कनेक्शन है। किसी को प्रश्न है अभी तक? कुछ प्रश्न है माता जी, प्रभु जी? एक बार और एक बार सुनाइए पूरे कहानी है प्रभु जी। हाँ क्या? ठीक है, कंस का कहानी में और थोड़ा विषय है वो बता देता हूँ, उसके साथ हम बोलते हैं। पहला कंस कीर्तिमान को, क्योंकि एक बार जब कीर्तिमान का जन्म होता है तो वसुदेव उसको कंस के पास लेके जाते हैं। कंस बोलते हैं ठीक है, 8वां संतान मारने वाला है, ये थोड़ी मारने वाला है। फिर बोलते हैं ठीक है छोड़ दो, आप लेके जाओ। नारद मुनि पहुंच जाते हैं कंस के पास, बोलते हैं छोड़ दिया आपने उसको? बोला हाँ, लेकिन आपको कैसे पता है कि कौन सा 8वां है? तो फिर एक पुष्प दिखाते हैं, बोलते हैं देखो इतने सारे पंखुड़े हैं, कौन सा पहला है? कहाँ से शुरू करेंगे उधर से पहला होता है, कोई भी 8वां हो सकता है। फिर कंस बोलते हैं हाँ सही है। फिर उसको मारते हैं, फिर जाके कीर्तिमान को मारते हैं। उग्रसेन को गुस्सा आता है तो उग्रसेन को अरेस्ट कर देते हैं, उसको भी जेल में डाल देते हैं कंस। और बोलते हैं कंस को भी कंस के जो पुत्र हैं, कालनेमी के पुत्र हैं, वही फिर से जन्म लेते हैं देव के गर्भ में। उनको शाप मिलता है हिरण्यकशिपु से कि तुम अपने पिता के द्वारा मारे जाओगे। तो फिर कंस के रूप में आते हैं कालनेमी और उनके पुत्र देव के गर्भ में आते हैं, उनको मार देते हैं इस प्रकार से। तो हमने आज सुना कि किस प्रकार से भगवान अवतरित होते हैं। कंस के पिता है ना प्रभु जी, उग्रसेन। हाँ, उनको भी अरेस्ट कर देते हैं, उनको भी जेल में डालते हैं। उनको भी अरेस्ट कर देते हैं। हाँ, कंस है ना, असुर है, तो असुर का काम करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कंस असुर कैसे है प्रभु जी? स्वभाव से असुर है, हालांकि क्योंकि वो अपने कालनेमी जन्म था, वो असुर का जन्म था, क्योंकि वो हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष उनके वंशज में था। लेकिन जन्म से वो असुर नहीं था। वो पिछले जन्म का आइडेंटिफिकेशन है उसका। कैरी फॉरवर्ड हो गया उसका। पिछले जन्म का पिछले कैरी फॉरवर्ड हो गया, कैरी फॉरवर्ड। हाँ, कैरी फॉरवर्ड हो गया। मेरा तो जन्म वही है। इस जन्म में मतलब 7वें मनवंतर में वो असुर नहीं था, लेकिन बिहेव असुर जैसा किया। इस जन्म में भी एक असुर उग्रसेन की पत्नी को किडनैप करता है, उनके द्वारा जन्म होता है कंस का। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, उससे भी वो असुर ही था। अच्छा अच्छा, इसीलिए हाँ, तब समझ में आ गया, इस जन्म में भी असुर ही था। अच्छा, तो इतना शक्तिशाली वो क्यों था? उसने तपस्या किया ना 100 देवताओं अच्छा, के ब्रह्मा, हाँ, ब्रह्मा जी से वरदान भी मांगा कि कोई हाँ, देवता नहीं आ रहा है मुझे। हाँ, क्योंकि हम लोग ना भागवत में ज्यादा कंस का शक्ति के बारे में पढ़ते नहीं है। मैंने सोचा एक बार कंस के बारे में बता देता हूँ। कंस इतना छोटा व्यक्ति नहीं था, बहुत ही बड़ा शक्तिशाली था, इसलिए भगवान कृष्ण को स्वयं आना पड़ा उसको सारे लोग को जीत के और भगवान कृष्ण को मारने में इस्तेमाल करने लगा। हाँ। बकासुर सबको जीत के। हाँ, सारे लोगों को अच्छा। फिर कृष्ण मारते हैं। ये जब भी हाँ। कभी मामा कैसे होते हैं, अपने बांजे को थोड़ा खेलने के लिए खिलौना देते हैं, लेकिन बांजा करता है उसको तोड़ के फेंक देते हैं। कंस अपने बांजे को अलग अलग खिलौना भेज रहे थे असुर। कृष्ण उसको तोड़ के फेंक रहे।
इस प्रकार से। जी बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा है, कीर्तन कर ले प्रभु जी। हाँ, 1 मिनट में करता लेके हम लोग कृष्ण कथा कंटिन्यू करेंगे, चल रहा है आपको इस प्रकार से मैं बोलूंगा तो? नहीं तो आप बता जी जी दीजिए। बिल्कुल, नहीं 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 बिल्कुल सही है। अभी एक बार और सुनेंगे आपका रिकॉर्डिंग तो अच्छे से और समझ में आ जाएगा। अच्छा ठीक है। है, ठीक। हम्म। क्योंकि मैं तेलुगु में जब बोला तो मुझे बोला अभी कृष्ण कथा मत कीजिए, आप रेगुलर नहीं क्लास नहीं नहीं कीजिए, तो नहीं बंद कर दिया। सोचा हिंदी का भी एक बार पूछ लेता हूँ। नहीं, हिंदी में बाकी माता जी लोग से पूछ लीजिए, मुझे तो ठीक लगा। आप ग्रुप में आप बता दीजिए कि ग्रुप में बता दीजिए तो ग्रुप के हमारे कोऑर्डिनेटर डिसाइड करेंगे। हाँ हाँ ठीक है प्रभु जी। मैं करता लेके आता हूँ 1 मिनट। जी बिल्कुल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. हरे कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हेलो, हरे कल कृष्णा मिलेंगे प्रभु 6 जी, बजे। धन्यवाद।